ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोग सांसें ले रहे हैं, लेकिन ये सांसें ऐसी हैं कि इस दौरान काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों से पानी जा रहा है, खांसी की समस्या हो रही है, जुकाम की समस्या हो रही है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, ये दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर अब लगातार राजनीति करने में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर कोई जूझ रहा है, तो वो है दिल्ली की जनता। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश सर, क्या ऑड इवन का फॉर्मूला प्रदूषण कम करने में कारगर हो सकता है? क्योंकि दिल्ली की जनता इस वक्त बेहद परेशान है। क्या कोई इससे राहत मिल सकती है तत्काल? सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे डॉक्टर नरेश चावला जी से। कैप्टन आई सिंह जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे दे, हम करके दिखाएंगे। प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है, सिर्फ दिल्ली को ही ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। रिसु जी, आपको मालूम होना चाहिए कि केजरीवाल से बड़ा झूठा, पलटू और क्या क्या कहूं, मुझे कहने में भी शर्म आती है, मगर उन्हें सुनने में शर्म नहीं आती है। सरकार दिल्ली में आप चला रहे हो और दोष हमारे ऊपर दे रहे हो। इनने जमुना सफाई के लिए कहा था तो हमने इनको 2,500 करोड़ रुपए जमुना सफाई के लिए दिया था। ना जमुना साफ हुई और ना 2,500 करोड़ का कोई हिसाब है। अब ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन पे पिछले ज्यादा नहीं, पिछले साल की बात है, जो केजरीवाल जी ने बड़े मीडिया के सामने आके कहा था कि फलारी खत्म करने का हमने फॉर्मूला अपना लिया है और अब हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और ज्यादा सरकार का खर्चा भी नहीं होगा। तो इन्होंने एक कंपोज बताया और वो कंपोज बनाया था सेंटर गवर्नमेंट ने। सेंटर गवर्नमेंट वो कंपोज इन्होंने मात्र कितने में खरीदा? 40,000 में। और उसकी मार्केटिंग पे इन्होंने पैसा कितना खर्च किया? मतलब लोगों को बताने में, उन तक पहुंचाने में 21 लाख रुपए। 40,000 का कंपोज 21,000 लोगों तक पहुंचाने में लगाए और 7 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन में खर्च किया। और उसका लाभ कितने लोगों को पहुंचा? मात्र 200 लोगों को। तो ये इनके कार्य है। पॉल्यूशन ये कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि नीयत तो अच्छी है ही नहीं। 40,000 के कंपोज में 200 लोगों को फायदा पहुंचा, 7 करोड़ विज्ञापन में खर्च कर दिया। अगर वो सीधा 7 करोड़ किसानों को दे दे तो किसान अपने आप अपनी समस्या सॉल्व कर लेते। निगम जी, सवाल तो वाजिब है यहाँ पर कैप्टन आई साहब का, क्यों ईमानदारी से, क्योंकि अगर देखिएगा तो जितना पैसा आपने प्रदूषण पर वार वाले विज्ञापन पर खर्च किया, उसमें तो 2 बार कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया ऐसा। नहीं, आप अगर विज्ञापन पर चर्चा करना चाहे विज्ञापन पर कर लेते हैं। विज्ञापन पर ये हालत है, मैं देखता हूँ किसी भी जाने चले जाइए पूरे देश में किस प्रकार से विज्ञापन दिए जाते हैं और विज्ञापन में सिर्फ एक व्यक्ति की जो है तस्वीर रहती है, उसका पद रहता है। अभी पिछले दिनों मैंने कई बड़े बड़े विज्ञापन देखे पूरे अखबारों में। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री की फोटो है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री की फोटो के नीचे उनका नाम। निगम जी सवाल को समझिए ना, थोड़ा सवाल को समझिए कि जितना विज्ञापन पर खर्च किया जाता है, अगर 2 बार कृत्रिम वर्षा कराई जाती तो शायद जनता को थोड़ी राहत मिल जाती। आपने क्या किया इस कंपोज का? तो सारी डिबेट इसी में निकल जाएगी कि किस तरीके का जो है प्रदूषण, जो है जो वातावरण का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो तो अपनी जगह ही है। भारतीय जनता पार्टी ने, अरे केजरीवाल जी को कहिए कि आपके बस की राजनीति नहीं है, आपके बस की राजनीति नहीं है। केजरीवाल को कहिए कि झूठ बोलना बंद करें और राजनीति से संन्यास कहीं और जगह बैठे जाके। आपके बस की राजनीति नहीं है। झूठ, फ्रॉड, काम से राजनीति नहीं चलती। जनता के काम करना पड़ते हैं, जनता के बीच पारदर्शिता रखना पड़ती है। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के अंदर नहीं है। केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहते, फ्रॉड की राजनीति करना चाहते हैं। जनता तुम्हारा चेहरा पहचान चुकी है और दिल्ली की जनता तो बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कि केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई आज दिन तक हो नहीं सकता। इसलिए अब दिल्ली में अगली आपकी स्थिति क्या होगी वो आप अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि ये झूठे लोग लुभाने बातें कुछ दिन चलते, ज्यादा नहीं चलते। जब लोग समझ जाते हैं ना तो उठा के ऐसे फेंकते हैं। अगली स्थिति क्या होगी, क्या नहीं होगी कैप्टन आई सिंह जी?
निगम जी, वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी की स्थिति पर बात करिए। दिल्ली की जनता बुरी तरीके से जूझ रही है, समस्याएं हो रही हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस विषय को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों कुल मिलाकर राजनीति में लगे हुए हैं। डॉक्टर नरेश सर, क्या ऑड इवन का फॉर्मूला प्रदूषण कम करने में कारगर है? क्या इससे कोई तत्काल राहत मिल सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स आज के लिए करने पड़ेंगे। तो उस आज के करने में इसमें कोई शक नहीं है। स्कूल्स का बंद करने का इंतजाम, अभी प्राइमरी स्कूल्स का भी पता चला था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, शायद नोएडा में भी बंद कर दिए हैं। तो ऐसे मेजर्स जिसमें एटलीस्ट छोटे बच्चों को हम बचा पाएं, तो ये सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो मैंने सुझाव दिया था आपके चैनल के थ्रू, जो निगम जी सुन लीजिए, डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं, सुन लीजिए। सबके फायदे की बात है, आपके और हमारे फायदे की भी बात है, हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, सुन लीजिए जी। शॉर्ट टर्म मेजर्स में, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक स्कूल्स का बंद करना, दूसरा जो मॉल्स वगैरह के जो आवर्स हैं कुछ कम किए जाएं, एटलीस्ट लोगों को रात वहाँ जबरदस्ती लोग ना जाएं, ये कम किया जाए। तीसरा, ऑड और इवन सोचा जा सकता है, बिकॉज इसको देखना पड़ता है कि लास्ट टाइम भी जब ये किया गया था तो इसका जो फायदा था वो कहा, फायदा तो हुआ था, लेकिन उस फायदा लोगों को जो असुविधा होती है उसके मुकाबले में अच्छा है ज्यादा। आई थिंक जो सब जिस ग्रुप ने स्टडी किया था उसको देख के हम इसको लागू कर सकते हैं। तीसरा, एक सीधा सुझाव जो मैं आम जनता को अपील कर रहा हूँ, ऑल द चिल्ड्रन बिलो 5 years एंड ऑल द सीनियर सिटीजन हु आर 60-70 प्लस या जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, वो सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5:30 के बाद घर से बाहर ना निकलें। इससे बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा मास्क का एक यूनिवर्सल यूज अगर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ लोग कोरोना से भी बचेंगे और इस प्रदूषण से भी बचेंगे। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक अपना हाइड्रेशन ठीक रखना, अपना पानी के, एक एडल्ट आदमी को कम से कम 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीना। दूसरा, एक संतुलित आहार खाना। और तीसरा, एक चीज जो बहुत ज्यादा मदद कर रही है वो है थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन। उससे हमारी जो जलन होती है जो बाहर निकलती आंखों में, नाक में, गले में और सांस में, अगर उसको स्टीम इनहेलेशन बिना किसी चीज डाले हुए प्लेन वाटर की स्टीम दी जाए तो मैं समझता हूँ ये मदद करेगी। तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिसपे हम दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे, हम खुद अपने आप पे लागू कर रहे हैं, तो आम जनता को ये अपील सी अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है काफी फायदा। बिल्कुल डॉक्टर चावला, क्योंकि ये आज का जो मौसम जिस तरीके का हो रखा है, ऐसे में जो जानकारी है वो ही बचाव है। सभी को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बच्चों की आपने यहाँ पर बात की, आपने बुजुर्गों को लेकर बात की, मैं गर्भवती महिलाओं को लेकर भी बात करना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसका असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ सकता है? 100% पड़ सकता है, 100% पड़ सकता है। कई बार हमें देखिए, जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज हवा चाहिए। इट इज क्वाइट सैड कि हमारे देश की, चाहे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये प्रायोरिटी नहीं है। साफ हवा किसी भी देश के नागरिक का सबसे पहला हक है। जहां विदेशों में हमने देखा, कैपिटल्स में, वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 10, 15, 20 से ऊपर भी नहीं जाता, 100 से नीचे रखा जाता है। यहाँ 500, 600 है। तो सोच के देखिए कहीं जो नवजात शिशु पे, गर्भवती महिला पे कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसकी स्टडीज तो अलग चल रही हैं, लेकिन हम ये दावे और यकीन से कह सकते हैं कि प्रभाव बुरा जरूर पड़ता होगा। तो आने वाली नस्लों के लिए, आने लोगों के आज के सुख के लिए हमें वो सबको मिलकर, जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको मिलके कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। आज हवा साफ नहीं कर पाए तो हम आज के 1 साल बाद तो जरूर साफ करें, आज के 2 साल बाद तो साफ करें, क्योंकि हम देख रहे हैं एवरी ईयर पर ईयर द सेम डिबेट्स होते हैं, सेम सुझाव दिए जाते हैं, सेम पार्टियां एक दूसरे को दोष देती हैं, क्योंकि होता नहीं है। तो हम समझते हैं कि एयर पोल्यूशन को ठीक करना ऑल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, नॉट ओनली वाई ओनली एनसीआर, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा आज करेंगे और उस हिसाब से काम करना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ साल बाद हम बेहतर हवा की सांस ले पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, और सबको साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश चावला जी, कैप्टन आई सिंह जी, संजीव निगम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।